यह फर्स्ट क्वेश्चन है। हम आपको लगातार जो है भैया न्यूमेरिकल बता रहे हैं, और यदि आप लोग सही देखेंगे तो हमें लगता है न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्वेश्चन भी बड़ा मस्त है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने सब्सक्राइब, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास तक वीडियो पहुंच जाए और इसे सॉल्व करें। देखें, बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई, आपके सामने फिर एक आ गया, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सीधा सीधा उसने कह दिया भैया। और वही लिखा, द लोवेस्ट लेवल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन A1 इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करना क्या है, हमें पहले तो इतना याद रखना है कि हमें तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र हमें पता है, वो En इक्वल टू होता है -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हमें पता है। अब क्या कह रहा है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है। ये कह रहा है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट अर्थात पहला कह रहा है, तो पहली बात तो सेकंड आपसे द्वितीय उत्तेजित अवस्था में पूछा, तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था मतलब n इक्वल टू 3 जाएगा। मतलब यह हम क्या लेंगे, n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा En, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा Kn कर दो या K3 कर लो, -13.6 बटा यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया -13.6 बटा 3 त्रिका 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको यदि हम भाग करेंगे तो माइनस, अभी भी मैंने किया था एक बार, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसका भाग करके देख लें, अभी मैंने इससे पहले भी किया था, एन का मान निकाला था। दूसरा क्या कह रहा है, पहला तो निकल गया। कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता, मतलब द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हमारे पास क्या पता है, डेल्टा E इक्वल टू, हमें तो क्या निकालना है भाई, लैम्बडा निकालना है, तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। तो ये डेल्टा E इक्वल टू होता है hc अपॉन लैम्बडा। तो डेल्टा E होता क्या है, E2 द्वितीय अवस्था से प्रथम ऊर्जा अवस्था में आ रहा है, तो hc अपॉन क्या, लैम्बडा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साथ साथ में करते चलें, तो 13 है, तो यहाँ लिखेंगे -13.6 बटा 2 का स्क्वायर माइनस 13.6 1 का स्क्वायर, और h का मान 6.6 गुणे 10 की पावर -34 गुणे c का मान 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे क्या, लैम्बडा। देख रहे हैं ना, बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, और कोशिश में है कि एकदम इजी हो जाए आपके लिए क्वेश्चन। सीधा सीधा पूछ रहा ना, इफ द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट, तो सेकंड जंप कर रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो E2 - E1। तो यहाँ पर आ जाएगा -13.6 बटा 4, ये माइनस माइनस प्लस 13.6 बटा 1 इक्वल टू 3 छंग 18, 3 छंग 18 1 19, -34 से 8 जाएगा तो 10 की पावर -26 बटे क्या जाएगा, लैम्बडा। तो इसको माइनस कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 19.8 गुणे 10 की पावर -26 बटा लैम्बडा। ठीक है ना। तो
तो 13.6, तो 6 में से 4 जाएगा 2, 13 में से 3 जाएगा तो 10। तो कहने मतलब आ गया हमारा कितना आ जाएगा, तो भाई 4 3 12 4 4 16 और 13.6 E3। अरे यार मेरा गड़बड़ हो गया भाई, E3 से E2 में आएगा ना ये। मतलब क्या कह रहा था, इफ द इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्रॉम द सेकेंड टू सेकेंड स्टेट फॉर, क्या दिक्कत है, गई भी मुसीबत आ गई। और यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा, हो जाएगा सेकंड टू फर्स्ट आ रहा तो E3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये E3 होगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ये मेरा पोर्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो 9 से भाग करेंगे तो इसको, तो 9 से भाग करें, -1.5 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इसको भाग करेंगे तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 19.8 गुणे 10 की पावर -26 बटे लैम्बडा आ गया। मतलब कह रहा था ना कि द्वितीय ऊर्जा स्तर से फर्स्ट यानी तीसरा और दूसरा उत्सर्जित ऊर्जा देखा जाएगा। यदि इसको 10 में से मतलब 3.4 से -1.5 एक माइनस करोगे तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ जाएगा 19.8 गुणे 10 की पावर -26 बटे लैम्बडा। तो लैम्बडा इधर कर दें, लैम्बडा इक्वल टू 19.8 गुणे 10 की पावर -26 बटे 1.89, और इसको गुणा कर दें 1.6 गुणे 10 की पावर -19 से, और इसको लैम्बडा 19.8 बटे 16 9 144 4 मतलब 14 16 अट्ठे 128 में 14 जोड़ लो तो ये आ जाएगा 142 यानी कि 2, 14 हासिल आया। तो 16 1 कम 16 16 14 कितना हो जाएगा 30, और 2 एक ये हो जाएगा 3 अंक पे दशमलव लगेगा भैया, ये तो यहाँ पे लग जाएगा। इसको थोड़ा शुद्ध कर लेते हैं हम थोड़ा दूसरे रूप में, 19.8 बटे आ जाएगा 3.024 गुणे 10 की पावर, ये था -26 पहले से था, और ये 10 की पावर +19 हो जाएगा। माइनस में तो ऊपर लेंगे तो प्लस, और 3 अंक है दशमलव हटाओ तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, 19,800 बटे 3024 गुणे 10 की पावर -7। तो देखो 3024 है तो ये आपको 6 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 दशमलव, इसको भाग करोगे तो 6.563 गुणे 10 की पावर -7 मीटर, और 3 अंक इधर चले जाओ तो 6563 गुणे 10 की पावर -7 -3 मीटर। तो भैया आ जाएगा 6563 गुणे 10 की पावर -10 मीटर, और 10 की पावर -10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन, तो 6563 एंगस्ट्रॉन। तो इस तरह करके आपका निकल आया तरंग दैर्ध्य, वो भी वेवलेंथ आपकी निकल आई। यहाँ पर किसकी निकल आई, यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता तो स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्ध्य कितनी आएगी, लैम्बडा इक्वल टू 6563 एंगस्ट्रॉम आएगी। लेकिन अभी भी कह रहा है, एक क्वेश्चन और बचा इसी में, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये भी कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द आयोनाइज एन एटम। तो हमको क्या निकालना है, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। तो मतलब आयनन ऊर्जा कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसके लिए हमारा सूत्र क्या होता है, आयनन ऊर्जा बराबर होता है, आयनन ऊर्जा कहते हैं E
ई इक्वल टू होता है ई इन्फिनिटी माइनस ई वन। तो ई एन इक्वल टू क्या होता है -13.6/n²। तो हम यहाँ पर ई लिखेंगे -13.6/n²। n की जगह इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, और ये हो जाएगा -13.6/1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी से किस चीज़ को भाग करोगे तो इसकी वैल्यू 0, ये माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1 भाग करोगे तो 13 क्या आएगा 6 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यदि इसको हम जोड़ लें तो E बराबर आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी उसकी आयनन जो ऊर्जा आई वो कितनी आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अर्थात आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी जो हमारी आई है वो कितना निकल के आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा।